मौजूद हैं हाजी साहब के पास, हाजी नूरुद्दीन साहब के पास में, खरदोन मध्य प्रदेश में, खोखरा मध्य प्रदेश में। आप हज़रत मौलाना यूसुफ साहब के ससुर साहब भी हैं और हमारे बड़े मोहसिन, मुखलिस और हमारे मुरब्बी, हमारे लिए दुआ करने वाले और हमारी मोहब्बत हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इनसे और ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। बड़े पुराने आदमी हैं, पुरानी बातें सुनाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ हाजी साहब, बताइए जब इज्तिमा शुरू हुआ था भोपाल का, जब आप कितने बड़े थे? मैं 16 साल का था। 16 साल के थे, माशाल्लाह। तो जब उस वक्त में कितने लोग आते थे? हाँ भाई, देखते वो सफेद वो जीना बना है, बहुत से आदमी थे। जीना, उसका ताजुल मस्जिद का जीना, बस इतने लोग आते थे? सफेद मतलब 1000-2000 लोग होते थे? अल्लाह। और आज कितने होते हैं? अल्लाह एक घटना था उधर, उसमें जहाँ होत बनी, मैं एक लोहे की टंकी रखी थी, उसमें पानी भरा था वो खाने का। खाना नवाब मियाँ के मामू थे, एक बार मियाँ उनकी तरफ से था खाना। अच्छा, सारे मजमे का खाना? सारा मजमे का, सुबह शाम 3 दिन तक। अच्छा। लेकिन शहीद मियाँ का एक वक्त था, शहीद मियाँ कहने कुछ न कुछ दिया जाए। अच्छा। उनका एक हमेशा दस्तूर था, कहीं भी खाना पकाते कुछ न कुछ लेते। आपने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है? खूब अच्छे उनके साथ सफर भी किया। अरे वाह। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह शायद यहाँ आए हैं हजरत जी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए हैं? इस बैठक में आए हैं? नहीं, इस बैठक में नहीं, और मस्जिद में आए हैं? इस गांव में आए हैं? वाह वाह, बड़ी बात है। नारायण तकबीर, हिंदू गाड़ी छकड़ी और एयरपोर्ट में भीड़ साहब मतलब मना नहीं करा किसी को। मतलब हिंदुओं ने भी अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगाई? वाह वाह। गाड़ी बेल था। अच्छा, बैलगाड़ी, कार नहीं थी उस टाइम? एक भी नहीं थी। अच्छा, बैलगाड़ियां लगाई। वाह वाह वाह, लोगों में मोहब्बत थी। एक उनके साथ बुजुर्ग थे, बहुत खूबसूरत, बड़े तगड़े। तो मेरे लोटा रहे खड़ा, जब उस वक्त हमें किबले की तरफ पीट कर इधर वो करे, वो कोट के इधर ऐसे ही खाली और चुन दिए थे, इतने तगड़े थे। तो वो कह रहे मेरे लोटा रख खड़ा। तो पीर साहब के यूसुफ साहब ने की क्या कहा, तुम्हारे लिए तो अब ये तोड़ना पड़ेगा। क्या कहा? वो जो उनके साथ मोटे मोटे आए थे, छोटे छोटे गुसल खाने थे, तो यूसुफ साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए ये तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने यूँ की मैं पेट सुखड़ा लूँगा। अच्छा। माशाअल्लाह। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात बताइए। हाँ, मौलाना इलियास साहब की बात, एक बात याद है कि आप मगरिब की वक्त अज़ान होने का टाइम था, वहाँ से निकल के बड़ौदे से मोटर से में जा रहे थे साहब के साथ जमात। तो एक ने की साहब अजान पढ़ देने, क्या जरूरत तुम्हें अजान पढ़ने की, अजान पढ़ेंगे गाँव वाले। वो जा रहे हैं किस मस्जिद है, क्या है, नमाज पढ़ो 3 रकात, जमात से जल्दी करो। ये बात। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात? हाँ, बात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात बता दीजिए। क्या बात है? मौलाना यूसुफ साहब कैसे दिखते थे? हाँ, लड़के साहब लीजिए। आप लोग मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कैसे दिखते थे? जैसे फरिश्ते हों। फरिश्ते? अच्छा, जैसे फरिश्ते हों ऐसे दिखते थे? अल्लाह अकबर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे फरिश्ते ऐसे लगते थे। हज़रत मौलाना की कोई और बात बताइए। मौलाना इमरान साहब की एक बात मेरे को याद है अभी तक। मौलाना सुबह मौलाना को बिठा दिए ऊपर जीने पे, सीढ़ी पे और कुर्सी पे। मौलाना क्या देखो भाई, तुम्हें मना कर रहा है कि ये पानी इस्तेमाल मत करो, खाने का है, ये वजू का पानी दूसरा है। तो सब हंसने लगे।
मना नहीं की कि खा। मैंने उतना लोगों से ये तो सुना है कि अगर पानी नहीं हो तो वजू मुँह से नमाज है, और मगर ये नहीं सुना है कि खाना दे मुँह से बन जाए। इमरान साहब की बात याद है मुझे। सुभान अल्लाह। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं थोड़ी तर्जमानी कर दूं अगर आवाज़ में कुछ। कह रहे हैं कि ये फरमाया इमरान खान साहब ने रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने उलमा से तो सुना है कि पानी के बगैर नमाज तो हो सकती है तयम्मुम के ज़रिए, लेकिन पानी के बगैर खाना नहीं बन सकता। वाह साहब, बड़ी खूबसूरत बात लिखा जाए। आप हाजी नूरुद्दीन साहब हैं साहब, हमारी मोहब्बत है साहब, ये मोहब्बतें हैं हमारी। मैं इनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बड़ी खूबसूरत और लंबी उम्र आफ़ियत वाली अता फरमाए। ये बड़े अल्लाह वाले और साहब बड़े तहज्जुद गुज़ार और बड़ी सिफ़ात हैं साहब। हम देखते हैं कि नौजवान लोग अपनी जवानी में मस्जिद जाने से आजिज़ हैं। आप इस पीराना साली में, और न सिर्फ ये कि मस्जिद चले जाते हैं बल्कि अभी मैं मौलाना यूसुफ साहब के दफ्तर में ऊपर बाला खाने पे बैठ गया मस्जिद में जाकर, तो आप मुझे ढूंढते हुए ऊपर जीना चढ़कर आ गए। ये आपकी मोहब्बत की बात है, लेकिन ये मोहब्बत इन अल्लाह वालों में ही नज़र आती है, इन बुज़ुर्गों में नज़र आती है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बरकतें दे, इनको हमारे सरों पर देर तक कायम रखे। आजकल हाजी साहब की जो हज्जन साहिबा हैं, जो हमारे लिए अम्मा मोहतरमा है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए दुआ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ाए कामिला दाइमा आजिला शिफ़ाए मुस्तमिरा अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हाजी साहब से मुलाकात कराना आपका मकसद था। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर मौका निकालेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।